जय माँ शुलनी। मैं बिंद्या ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका मेरी आज की होम ब्लॉग में। तो कहिए कैसे हैं आप सभी। ये रविवार की सुबह का नज़ारा है। करोर और बाईपास भी धूप के साथ खूब चमक रहे हैं आज। मौसम अब साफ़ है, 2-3 दिनों से धूप खिलने लगी है तो थोड़ी थोड़ी गर्मी होने लगी है। ये गमले में लगे ग्रीन प्लांट कुछ केवल ग्रीनरी के लिए ही है। कुछ नए प्लांट लेके आए हैं माँ पापा, और ये येलो फूल वाला प्लांट तो मैंने पहली बार देखा। कितना सुंदर फूल खिला है ना। और एक बात बताऊँ, हम शहर वाले ना अब जूप यानी ध्रुवा को भी गमले में ही लगा लेते हैं पूजा के लिए। हंसना मत। अब कुछ दिनों से हम सभी वायरल से दो चार हो रहे हैं। पहले बच्चे, फिर मैं, और अब माँ पापा। तो बस खाने का स्वाद जैसे चला गया हो। कुछ भी बना लो स्वाद ही नहीं आ रहा। खांसी कफ से सभी परेशान हैं। ये रोग एक बार शुरू हो जाए तो ठीक होने में टाइम तो लेता ही है। आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। और ये कच्चा पक्का मौसम सबको बीमार करने पे आया है। अब आज ब्रेकफास्ट का जैसे मन ही नहीं था। सभी बोल रहे थे कि सभी से पूछा कि क्या खाएंगे, लेकिन कोई डिसाइड ही नहीं कर पाया। तो ध्यान आया कि शाम को मशरूम लेके आए थे। यही बनाती हूँ, थोड़ी चटपटी सी। पहले आटा गूंथा और अब मशरूम के लिए मसाला तैयार किया। पता नहीं, कभी कभी ये समझ नहीं आता है कि क्या खाना है, क्या बनाऊँ। और कभी कभी लगता है जैसे ये तो बनाया ही नहीं। किसी दिन ट्राई करूँगी इसको। खाने में कभी कभी तो इतने ऑप्शन होते हैं और कभी कभी कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या बनाऊँ। मसाला पक गया था और ये छींटे जैसे उड़कर मेरे हाथों पे पड़ने लगे थे। बस कुकर में करारा सा तड़का और 2-3 विसल के बाद तैयार थी आज की हमारी लंच ब्रंच वाली मशरूम। वैसे आजकल ना मेरे परांठे छूटे हुए हैं, कुछ तो तबीयत करके और कुछ ये मौसम करके। चलो कोई ना, कुछ दिनों में ठीक हो जाऊंगी तो फिर वही रूटीन शुरू। खाना खाने लगी तो सोच रही थी कि आज गर्म कपड़े पैक करती हूँ और गर्मी के कपड़े निकालती हूँ। बस घर का और काम निपटाया, बर्तन धोते धोते बच्चों को थोड़ा सा लेक्चर दिया। अब ये लेक्चर का मुद्दा था कि इतने सारे बर्तन, इतने सारे। काश, मैं सोच रही थी कि काश मेरी अलमारी का खजाना ऐसे बढ़ता तो क्या बात थी। चलो कोई ना, ये भी एक ख्वाब है तो कभी तो पूरा होगा ही। बस अब इसके बाद गर्म कपड़ों को पैक करने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ प्रेस किए, कुछ ऐसे ही पैक किए। उर्फ रखने को जगह नहीं इन कपड़ों को, पर ऐसा लगता है कि जैसे पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। सुना ना आपने कि हम सब की यही प्रॉब्लम, कि कपड़ों को रखने के लिए जगह नहीं है और अगर कहीं जाना हो तो पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो इन्हीं कपड़ों को लेकर सोच रही थी तो दिमाग में कुछ आया तो लिख दिया। सो आज शेयर कर रही हूँ आपसे। अगर पसंद आएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैंने जो लिखा है वो ठीक भी है या नहीं। हाय, ये मेरे कपड़े भी मुझ पे क्या क्या सितम ढाते हैं। हाय, ये मेरे कपड़े भी मुझ पे क्या क्या सितम ढाते हैं। रोज़ सुबह उठकर मेरे पास नहाने आते हैं। सर्फ और साबुन से इनको रगड़ रगड़ कर नहलाती हूँ और कोई दाग धब्बा ना रह जाए इसलिए खूब मलती हूँ। फिर धूप की क्रीम लगा, अच्छे से सुखा। धूप की क्रीम लगा, अच्छे से सुखा। प्रेस की कंघी से सीधा करती हूँ। धूप की क्रीम लगा, अच्छे से सुखा। प्रेस की कंघी से सीधा करती हूँ। पर ये जिद्दी बच्चे की तरह माँ की कहाँ सुनते हैं। और फिर मिट्टी में लोट पोट हो नहाने को तैयार रहते हैं। खैर, ये बच्चे तो मैं भी माँ। खैर, ये बच्चे तो मैं भी माँ, दाग धब्बों से कहाँ डरती हूँ। हाथ लगा, ब्रश घुमा और ठंडे पानी से खूब पनिश करती हूँ। ये माँ बच्चे की तरह बिगड़ना और संवरना तो चलता रहता है, लेकिन ये कपड़ों का खजाना तो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। अब आपसे यानी कपड़ों से, अब आपसे अर्ज यही करती हूँ कि यूं सितम ना ढाइए। नहला धुला कर रखा आपको, बस वैसे ही रह जाइए। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कोशिश जो मैंने अपने कपड़ों को लेकर कभी सोचा था। दिमाग में कुछ आया तो लिख दिया। वेल, इतना अच्छा तो नहीं लिख पाई हूँ। और अगर कुछ भी आप इससे रिलेट कर पाएँ तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। और ब्लॉग को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।
तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल नए ब्लॉग के साथ फिर आऊँगी। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें।